हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे मादा प्रजनन तंत्र भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ अंग शरीर के अंदर होते हैं और कुछ शरीर के बाहर दिखाई देते हैं। आंतरिक अंगों में शामिल है अंडाशय यानी ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय यानी यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स, प्रजनन नलिका यानी वेजाइना। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स की कोशिकाओं में होता है और महिलाओं में ब्रेस्ट के बाद दूसरा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण। प्रारंभिक चरण के सर्वाइकल कैंसर में आमतौर पर कोई संकेत या लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जबकि एडवांस स्टेज में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं। एडवांस स्टेज में सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों में शामिल है पहला, सेक्स के बाद मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के दौरान योनि से खून आना। दूसरा, योनि से पानी जैसा या खूनी डिस्चार्ज होना और उसमें दुर्गंध आना। तीसरा, संभोग के दौरान दर्द होना। सर्वाइकल कैंसर के कारण। यह स्पष्ट नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर का क्या कारण है, लेकिन यह निश्चित है कि HPV संक्रमण सर्वाइकल कैंसर में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है और सर्वाइकल कैंसर के कारणों में से एक कारण है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि HPV संक्रमण वाले लोगों को HPV के कारण सर्वाइकल कैंसर हो ही। इसका मतलब यह है कि अन्य कारक जैसे कि आपका एनवायरनमेंट या जीवन शैली भी निर्धारित करते हैं कि आप में सर्वाइकल कैंसर का विकास होगा या नहीं। सर्वाइकल कैंसर के प्रकार। सर्वाइकल कैंसर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। यह सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स की आउटर लाइन की थिन स्क्वैमस सेल्स में कॉमनली होने वाला कैंसर है। दूसरा है एडिनोकार्सिनोमा। इस प्रकार का सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स की इंटरनल कॉलम शेप्ड ग्रंथि सेल्स में होने वाला कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर के जोखिम कारक यानी रिस्क फैक्टर। पहला, मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स। अगर एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्स करना HPV संक्रमण की संभावना को बढ़ा देता है, जो कि कारण बन सकता है सर्वाइकल कैंसर का। दूसरा है अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी। कम उम्र में सेक्स करने से HPV इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम। यदि आपका इम्यून सिस्टम किसी अन्य स्वास्थ्य स्थिति से कमजोर है और आपको HPV है, तो आपको सर्वाइकल कैंसर होने की अधिक संभावना हो सकती है। चौथा, एक्सपोजर टू मिसकैरेज प्रिवेंशन ड्रग। यदि आपकी मां ने 1950 के दशक में गर्भवती होने के दौरान DSE नामक दवा ली हो, तो आपको एक निश्चित प्रकार के सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, जिसे क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा कहा जाता है। पांचवा, स्मोकिंग। धूम्रपान करने से स्क्वैमस सेल सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। छठा, अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अन्य STD जैसे क्लैमाइडिया, गोनेरिया, सिफिलिस और HIV यानी एड्स आपके HPV के जोखिम को बढ़ाते हैं और जिससे सर्वाइकल कैंसर का खतरा हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर के निवारण। सर्वाइकल कैंसर के अपने जोखिम को कम करने के लिए अपने डॉक्टर से HPV वैक्सीन के बारे में पूछें। HPV संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन प्राप्त करने से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर और अन्य HPV से संबंधित कैंसर का खतरा कम हो सकता है। दूसरा, नियमित पैप परीक्षण करवाएं। सर्विक्स के पैप परीक्षण से सर्विक्स कैंसर की इनिशियल कंडीशन का पता लगा सकते हैं, जिससे कैंसर को रोका जा सकता है और ठीक से उपचार किया जा सकता है। अधिकांश डॉक्टर 21 यानी 21 साल की उम्र में नियमित पैप परीक्षण शुरू करने और हर साल उसे रिपीट कराने का सुझाव देते हैं। हमेशा सुरक्षित सेक्स को चुनें। यौन संचरित संक्रमण को रोकने के उपाय करके सर्वाइकल कैंसर के अपने जोखिम को कम करें, जैसे कि हर बार यौन संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करना और यौन साझेदारों की संख्या को सीमित करना। चौथा, धूम्रपान मत करो। यदि आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो शुरू ना करें। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आप अपने डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं उसे छोड़ने के लिए। आगे हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर के निदान। यदि सर्वाइकल कैंसर का संदेह है तो आपके डॉक्टर आपके सर्विक्स की डिटेल जांच करते हैं, जिसमें असामान्य कोशिका की जांच के लिए एक विशेष उपकरण जिसे कॉल्पोस्कोप कहा जाता है का उपयोग किया जाता है। कॉल्पोस्कोपिक जांच के दौरान आपके डॉक्टर लैब टेस्ट के लिए सर्वाइकल कोशिका का नमूना लेते हैं, जिसके लिए आपके डॉक्टर जो मेथड यूज करते हैं उनमें शामिल है पहला, पंच बायोप्सी, जिसमें सर्वाइकल टिश्यू के छोटे नमूने को पिंच करने के लिए एक तेज उपकरण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है एंडोकर्विकल क्यूरेटेज,
जिसमें सर्विक्स में टिश्यू के नमूने को निकालने के लिए एक छोटे चम्मच के आकार का उपकरण जिसे क्यूरेट कहते हैं या एक पतले ब्रश का उपयोग किया जाता है। यदि पंच बायोप्सी या एंडोकर्विकल क्यूटरेज परीक्षण में प्रॉब्लम होती है तो आपके डॉक्टर कुछ और टेस्ट करने की सलाह देते हैं, जिनमें शामिल है इलेक्ट्रिकल वायर लूप, जिसमें एक छोटे से टिश्यू का नमूना प्राप्त करने के लिए एक पतली कम वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिक वायर होती है। आमतौर पर यह टेस्ट ओपीडी में लोकल एनेस्थीसिया के साथ किया जा सकता है। दूसरा है कोन बायोप्सी, जिसे कोनिजेशन भी कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके डॉक्टर लैब टेस्ट के लिए सर्विक्स की डीप लेयर को लेते हैं और लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। कोन बायोप्सी जनरल एनेस्थीसिया के साथ हॉस्पिटल में आसानी से की जा सकती है। आगे हम बात करते हैं स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। यदि आपके डॉक्टर यह निर्धारित करते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर है तो आपके कैंसर की स्टेज निर्धारित करने के लिए आपके और परीक्षण किए जाते हैं। आपके कैंसर की स्टेज आपके आगे के ट्रीटमेंट का निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। सर्वाइकल कैंसर के स्टेज के लिए टेस्ट में शामिल है इमेजिंग टेस्ट, एक्सरे, सीटी, एमआरआई और पैट स्कैन जैसे टेस्ट आपके डॉक्टर को यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि आपका कैंसर आपके गर्भाशय ग्रीवा के बाहर फैल गया है या नहीं। दूसरा है विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ योर ब्लैडर एंड रेक्टम। यह प्रोसीजर में आपके डॉक्टर आपके ब्लैडर यानी कि मूत्राशय और रेक्टम यानी कि मलाशय के अंदर देखने के लिए एक विशेष स्कोप का उपयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में। सर्वाइकल कैंसर का उपचार कई फैक्टर्स जैसे कि कैंसर की स्टेज, अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आपको है या हो सकती है और आपकी प्राथमिकता आदि पर निर्भर करता है। सर्वाइकल कैंसर के उपचार में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या फिर तीनों की कंबाइंड ट्रीटमेंट भी चुना जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए ट्रीटमेंट में शामिल है सर्जरी टू कट अवे द कैंसर ओनली। इस प्रोसीजर में बहुत छोटे सर्वाइकल कैंसर के लिए कोन बायोप्सी से कैंसर को पूरी तरह से हटाना संभव हो सकता है। इस प्रक्रिया में सर्वाइकल कैंसर टिश्यू को कोन बायोप्सी की मदद से रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन शेष सर्विक्स को छोड़ दिया जाता है। इस विकल्प में आप भविष्य में गर्भवती होने पर विचार कर सकते हैं। दूसरा, सर्जरी टू रिमूव द सर्विक्स, जिसे ट्रैक्लेक्टोमी भी कहते हैं। इनिशियल सर्वाइकल कैंसर का इलाज रेडियल ट्रैक्लेक्टोमी प्रक्रिया से किया जा सकता है, जो सर्विक्स और आसपास के कुछ टिश्यू को हटा देता है। इस प्रक्रिया में गर्भाशय को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए यदि आप चाहें तो भविष्य में आपका गर्भवती होना संभव हो सकता है। सर्जरी में तीसरा प्रोसीजर जो शामिल है वो है सर्जरी टू रिमूव द सर्विक्स एंड यूट्रस, जिसे हिस्टेरेक्टोमी भी कहा जाता है। अधिकांश शुरुआती चरण की सर्वाइकल कैंसर का इलाज रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन से किया जाता है, जिसमें गर्भाशय यानी यूट्रस, ग्रीवा गर्भाशय यानी सर्विक्स, योनि यानी वेजाइना का हिस्सा और पास के लिम्फ नोड्स को हटाना शामिल होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में गर्भाशय को हटाने से गर्भवती होना असंभव हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर में दूसरा ऑप्शन है रेडिएशन थेरेपी के थ्रू भी सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तीसरा है कीमोथेरेपी, चौथा है टारगेटेड थेरेपी, पांचवा है इम्यूनोथेरेपी।